नबी अहमद जट साहब हैं, सियालकोट से तशरीफ़ लाए हैं, ब्रायलर फार्मर्स एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन। मेरे साथ राना कासम साहब तशरीफ़ फरमा हैं, ये चेयरमैन हैं रेट कमेटी पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के। लाहौर में जो रेट की ऊपर नीचे जो करते हैं वो जिम्मेदारी इनकी डील करें। मसरूर एडवोकेट साहब हैं, हमारे बड़े सीनियर मेंबर हैं, वाइस चेयरमैन थे पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के, अब नए इलेक्शन में देखें किस अहदे पर तशरीफ़ रखनी। उसामा साहब उकाड़ा से तशरीफ़ लाए हैं पंजाब ब्रायलर फार्मर्स एसोसिएशन के, और उनके साथ डॉक्टर खुर्रम खोखर साहब हैं ब्रायलर फार्मर्स एसोसिएशन से। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जो टैक्सेस पोल्ट्री की सनत पे लगे हैं, फीड पे 14 आपको प्रेस रिलीज वहाँ पे मुहैया कर दी गई है। फीड पे जो टैक्स लगा 10% और 4% अलहदा। अब चूज़े पे जो पहले ही बहुत महंगा चल रहा था और हुकूमत से बारहा हमने अपील की कि इस चूज़े के रेट को किस तरह कंट्रोल किया जाए, तो उन्होंने इसको इस तरह से कंट्रोल किया कि इस पर 10 रुपये मज़ीद टैक्स लगा दिया कि चलें अगर पहले महंगा तो इसमें 10 रुपये और डालने कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं अब दरख्वास्त करूँगा नवीद अनाम साहब से कि वो आपसे बात करते हैं और बाद में फिर क्वेश्चन आंसर जो होता है उसको कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सारा कुछ ये पीछे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम नवीद इनाम है और मैं सेंट्रल चेयरमैन हूँ ब्रॉयलर फार्मर एसोसिएशन का। आज हम सारे दोस्त इधर इकट्ठे हुए हैं आपको बताने के लिए कि जो ब्रॉयलर चिकन है और इस पे जो टैक्सेस इम्पोज किए गए हैं, और हमारे साथ तारिक जावेद साहब ने भी मेहरबानी की है, राना कासिम साहब हैं, हमारे साथ उसामा भाई हैं जो उकाड़ा से आए हैं, डॉक्टर खुर्रम साहब हैं लाहौर से, आसिफ कुंदन साहब हैं लाहौर से। इन सब की ने बड़ी मेहनत की है इसको होस्ट करने में। तो जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं जी, उसका बेसिक रीज़न ये है कि जो टैक्सेस का इन्फ्लक्स है वो बहुत ज़्यादा हो गया पोल्ट्री पे। स्पेशली आप ये देखें कि इस वक्त डे ओल्ड चिक जो है, डे ओल्ड चिक की प्राइस वैसे ही बहुत ज़्यादा है और उसके ऊपर इन्होंने 10% FAD लगा दी है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी टेक्निकली खाने वाली चीज़ों पर नहीं होती, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट का अल्लाह भला करे इन्होंने डे ओल्ड चिक पे भी लगा दी है। इसके अलावा जो इन्होंने फीड पे काम किया है, फीड पे 10% तो GST थी, लेकिन उसके इन एडिशन 4% लगा दी है। 4% अब उन लोगों पे लगा दी है जो जनरल सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, जो फार्मर है। तो फार्मर की बेसिकली ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो GST में रजिस्टर्ड हो, तो ये टोटल 14% एक्स्ट्रा बर्डन पड़ गया है। उसके अलावा इन्होंने दो टैक्स जो स्पेशल लगाए हैं, वो एक सेक्शन 21S है और एक सेक्शन 21F है। जो सेक्शन 21F है वो कैश डिपॉजिट पे है, 2 लाख रुपए पे ये कह रहे हैं कि हम जी 20.5% काट लेंगे। ये एडमिसिबल होगा जब आपकी असेसमेंट होगी, फार्मर की असेसमेंट होगी। और दूसरा इन्होंने ये कहा है कि जो बैंक है, जब बैंक में आप 2 लाख से ऊपर कैश जमा कराएंगे तो वो आपके ऊपर उस पर भी टैक्स डिडक्शन होगी। तो पोल्ट्री का जो भी काम है वो क्रेडिट बेस्ड है। मैक्स सेल जो होती है वो अगर एक गाड़ी नहीं बिकती, फार्म्स जो हैं वो कंट्रोल शेड हैं, उन पे 100 के हिसाब से गाड़ियाँ लगती हैं। तो जब 100 के हिसाब से गाड़ियाँ लगती हैं तो मिनिमम गाड़ी की भी जो कैपेसिटी होती है वो 4-5 लाख रुपए होती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रेट। अगर रेट 250 भी है और अगर वो 2000 किलो भी लोड करता है तो 5 लाख रुपया बनता है। तो जो उस लेवल का लोडर है हमारा भाई, वो तो बैंक अकाउंट मेंटेन नहीं कर सकता, ना उसके पास शायद टैक्स नंबर होता है। तो GST और डिडक्शन एट सोर्स तो उसके लिए एक ख्वाब है। दूसरी जो इसमें सबसे बड़ा मसला है वो है GST वालों ने, उसकी डायरेक्ट रिलेशन तो पोल्ट्री से इस तरह है कि एक 37AA एक सेक्शन है। वो सेक्शन ये है कि GST वाले आके आपको किसी वक्त भी उठा के ले जा सकते हैं और आप कंपाउंड कर सकते हैं। तो बिजनेसमैन तो चोर नहीं होता, बिजनेसमैन तो आपकी सोसाइटी की खिदमत करता है। आप ये देखें कि अगर बिजनेसमैन को आपने कटहरे में खड़ा कर दिया तो बिजनेसमैन आपकी कैसे खिदमत करेगा। अगर पोल्ट्री रुक जाए 37AA, हम कोई अल्लाह से ये दुआ करें कि हम कोई अल्लाह माफ़ी कोई मफरूर नहीं है, कोई हम ऐसे लोग नहीं हैं कि आप 37AA लगा दें। 37AA तो किसी ऐसे बंदे पे लगाएं जो कि जेल काटता है या कोई गलत काम करता है। तो ये एक बहुत बड़ी इसमें मुसीबत है। दूसरा, अभी रेट थोड़ा सा प्रॉफिट में आया है, थोड़ा सा स्टेबिलिटी फार्म गेट रेट में आई है,
तो अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 384 पे उसको कैप कर दिया है। और इससे भी सबसे ज़्यादा जो मुश्किल हम फेस कर रहे हैं हमारे रिटेलर भाई कर रहे हैं। रिटेलर भाइयों को जनाब ये काट लेते हैं, उनको पकड़ लेते हैं, उनका जुर्माना कर लेते हैं। अगर एक बंदा 350 या 340 की मुर्गी लेके 300 की तो नहीं बेच सकता, या 400 की लेके 383 की तो नहीं बेच सकता। तो ये 2-4 आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप भी इसको गवर्नमेंट तक कॉरिडोर्स में पहुंचाएं और उनको बताएं कि पोल्ट्री टेक्निकली स्पीकिंग बहुत मुश्किल में आ गई है। अच्छा जी, इसमें थोड़ी सी वजाहत मैं कर दूँ, आप सबको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। एक आम जो दुकानदार है पोल्ट्री का, मुर्गी का जो चिकन बेचता है महलों में, मार्केट में, उसने कैश पे उसको बेचना होता है और उसको कस्टमर कैश की शक्ल में पैसे देता है। अब उसने अपने जो सप्लायर है उसको पैसे देने हैं तो कैश की शक्ल में ही देने हैं। तो वह कैसे वो कैश जो है ना वो बैंक में जमा कराए कि उसको वो 20% से और उससे बचना पड़े, तो ये मुमकिन नहीं है। आप सब समझते हैं कि कैश पे बेचने वाले आम दुकानदार वो इस बैंक में ट्रांजैक्शन को कैसे मेंटेन कर सकेंगे। उनको तो कस्टमर ने कैश पैसे देने हैं और आगे उन्होंने कैश ही देने होते हैं, बैंक में जमा कराने होते हैं, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और दूसरा, जैसा कि नवीद इनाम साहब ने बताया कि मुर्गी जब महंगी होती है तो पकड़ा जाता है एक आम दुकानदार जिसका उसमें तल्लक कोई नहीं होता, उसको 14 रुपये इन्होंने मैनेज किए हुए हैं, मुतय्यन किए हुए हैं। उसको एक जाली लिस्ट बना के, हम उसको फेक लिस्ट ही कहेंगे जो गवर्नमेंट बनाती है, कि रेट कुछ चल रहा होता है और लिस्ट किसी रेट की आ जाती है। अब ऐसा तो नहीं है कि आम दुकानदार एक 100 रुपया किलो या 50 रुपये किलो या 80 रुपये किलो अपनी जेब से डाल के तो वो कस्टमर को दे। तो उस रेट लिस्ट की रेट जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और उसका सबसे ज़्यादा नुकसान कंज्यूमर्स को हो रहा है। एक कंज्यूमर को फ़ायदा देने के लिए लोग रेट कैप करते हैं, लिस्ट गलत शाया करते हैं और उसको उस रेट पे तो नहीं मिलता, जिस जो रेट लिस्ट पे है उस पर तो उसको मुर्गी नहीं मिलती, बल्कि जिस रेट पे मिलनी चाहिए उससे भी 10, 20, 30 रुपये किलो फीस ज़्यादा मिलती है। तो ये रेट कैपिंग वाला सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। हाई कोर्ट में जो चिकन का मैकेनिज़्म इन लोगों ने बना के दिया था, इम्प्लीमेंट हुआ था, वो बेहतरीन मैकेनिज़्म है, तो उस मैकेनिज़्म को जारी रहना चाहिए। डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से फार्मर को रेट देने की आज़ादी मिलनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी जो अभाम इन लोगों ने पैदा कर दी हैं वो कंज्यूमर के लिए ज़्यादा नुकसान का बायस बन रहे हैं। राना साहब। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राना कासिम इकबाल है। मैं चेयरमैन रेट कमेटी फार्मर विंग और पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर एसोसिएशन लाहौर से बिलोंग करता हूँ। मैं थोड़ा सा मीडिया को सॉरी कह के और थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ, जो स्टार्ट करना चाह रहा हूँ कि पहले तो मैं आई डू अपोलोजाइज बिफोर दैट कि मीडिया जब मुर्गी थोड़ी सी महंगी होती है तो मेरे भाई सुबह अब टीवी पे आ जाते हैं कि मुर्गी की उड़ान, जिसका नाम रखा हुआ है आप लोगों ने कि मुर्गी की उड़ान बहुत ऊपर चली गई है, ये आज ये हुआ है, पर लग गए हैं, ये हो गया, गरीब की पहुंच से चला गया, फिर ये हो गया। जब रेट नीचे आ रहा होता है आप ये ना समझें कि हमें 100 रुपया कास्ट कर रही है मुर्गी। इस हिसाब से जब रेट नीचे आ रहा होता है तो हमारी कुछ मजबूरियां होती हैं फार्मरों की। पैराशेबल आइटम है, हमने बेचना ही बेचना है, उसमें लॉस करके बेचना है या प्रॉफिट करके बेचना है, उस वक्त कोई बात नहीं होती। सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि आप रियलिटी को पहले देख लिया करें कि जी रियलिटी क्या है इसमें। इत्थे तो महल्ले दे विच मझ मर जाए तो सारा पिंड चला जाता, यार अफसोस करन। इत्थे 10-10 हज़ार मुर्गी रात को मर जाती, किसी ने अज तक अफसोस नहीं करना आंदा। सर फार्मरों की पोजीशन देख लिया करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है फार्मर अपना मीडिया से कि प्लीज़ कि सुबह आके पहले देखें कि फार्मर प्रॉफिट में है या लॉस में है, मौक़िफ़ ले लिया करें किसी बंदे से भी। ये हमारे सारे भाई हैं, किसी को कॉल करके पूछ लें जी आप लॉस में जा रहे हैं प्रॉफिट में जा रहे हैं। अभी जो 3-3 महीने पहले के लॉसेस हैं वो आज तक पूरे नहीं हुए, तो आज ही मीडिया ने सॉरी टू से मीडिया ने ये कहना शुरू कर दिया जी पढ़ लागे ने आज उड़ान देखो जी गरीब की पहुंच। सर अंब लैन जाओ ना तो एक अंब 200 रुपये का मिलता है, तो इतने 200-250 रुपये की मुर्गी तुम देखो ना पूरा टब्बर खा लेता है किलो। तो बहुत शुक्रिया सर ਤੁਹਾਡਾ। अस्सलाम वालेकुम। राना साहब थोड़ा सा आगे आए। राना साहब इधर कर जी एक मिनट सर, क्वेश्चन आंसर बाद में कर लीजिएगा। मैं घर की बात कर रहा हूँ सर, मैं घर की बात कर रहा हूँ, खानदान की घर की बात कर रहा हूँ 200 किलो की। राना साहब इधर सर आम कितना बंदा खा लेता है 200 का? एक मिनट यार क्या
जी सर मैं जिंदा की बात करूं भाईजान, मैं जिंदा की बात कर रहा हूं भाईजान, जिंदा की बात कर रहा हूं। भाई क्वेश्चन आंसर बाद में कर लीजिएगा सर आपकी अब है मेहरबानी। ना जी अस्सलाम वालेकुम। राना गुलाम साहब उकाड़ा से मैं फार्मर हूँ। हाँ जी। और अरसा 40 साल से मैं फार्मिंग कर रहा हूँ। तो आज की इस नशस्त में मीडिया के सामने अल्हम्दुलिल्लाह आपको अपने मौक़िफ़ से आगाही देते हैं। आप सब हमारे भाई हैं। ये पोल्ट्री पाकिस्तान में 1960 से शुरू हुई है। इसको अभी तक 2025 तक किसी किस्म की गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है। और ये जिस तरह ना खुदरो जड़ी बूटियों की तरह अपने आप अपने बलबूते पर अपने जो ये आई सारा सनत कायम हुई है। और अब पाकिस्तान में तकरीबन दूसरी बड़ी सनत है ये पोल्ट्री की। और इसमें दोस्त हमारे जो है ना, एक तो माइंड सेट है कि सस्ती मुर्गी थोड़ी सी अप होती है तो मुर्गी बहुत पर लग गया जी। लेकिन ये है कि जब इनपुट्स बढ़ती हैं तो ज़ाहिर है इनपुट्स अगर कम होंगी तो आउटपुट हम दे सकेंगे। लेकिन एक ये है कि मुर्गी को हम स्टॉक नहीं कर सकते। कई दोस्त हमारे कह देते कि जी ये माफिया है। कोई माफिया नहीं है ये। हम एक दिन के लिए भी मुर्गी नहीं रोक सकते, बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। अब ये प्रेस के अपने दोस्तों के ज़रिए हम गवर्नमेंट तक अपना मौक़िफ़ ये पहुँचाना चाह रहे हैं कि जो टैक्सेशन हुई है इस वक्त मुर्गी फीड पे, चूज़े पे और बाकी चीज़ों पे, वो बहुत बड़ी ज़्यादती है। उसमें हमें किसी चूँकि अपना पोल्ट्री फार्म का कोई नुमाइंदा कोई असम्बली में नहीं बैठा, किसी सेनेटर में नहीं बैठा, कोई एमपीए नहीं है, कोई हमारी आवाज़ असम्बली में नहीं पहुंचती, या हमारे जैसे शुगर मिल वाले बैठे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले बैठे हैं, वो अपनी मर्ज़ी के अपना पॉलिसी अपनी बनवा लेते हैं। इस तरह पोल्ट्री का कोई नुमाइंदा, कोई एमएनए, कोई आवाज़ नहीं उठाता। ये हम एक फार्मिंग है, हम किसानों से हमारा ताल्लुक़ है, किसान की कोई आवाज़ नहीं सुनता। और आप पोल्ट्री इंडस्ट्री इस वक्त पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी है पूरे पाकिस्तान की मईशत में। आप कम अज़ कम इस शोबे से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम अज़ कम 1 करोड़ से ज़्यादा ख़ानदान वाबस्ता हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 1 करोड़ से ज़्यादा ख़ानदान वाबस्ता हैं जिनका रोज़गार पोल्ट्री से वाबस्ता है। तो प्रेस के भाइयों से गुजारिश है कि हमारी आवाज़ पहुँचाएँ और मुर्गी के मतलब जो भी हो, वो पहले तारक जावेद साहब बैठे हैं, BFA है, ब्रायलर फार्म एसोसिएशन, कोई ख़बर लगाने से पहले अगर इनसे रब्ता कर लें तो इंशाल्लाह ताला आपको ट्रू पिक्चर देंगे, कोई गलत बयानी नहीं होगी। इसी के साथ मैं अपना इख्तिताम करता हूँ। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला और हमारे जो मफरूज़ात हैं ब्रायलर फार्मर्स के वो आप लोगों ने सुने। इसमें 2-3 चीज़ें सब मेरे सीनियर ने इन्होंने बयान तो कर दी हैं और यही सारा कुछ है लुबे-लुबाब इसका। लेकिन जो एक बड़ी अहम चीज़ है जिसके बारे में ना कोई गवर्नमेंट सोचती है, ना कोई आवाम सोचती है, आम पब्लिक सोचती है। देखें, पोल्ट्री जो ब्रायलर चिकन हैं या अंडे हैं, ये हर रोज़ 25 करोड़ लोगों को फ्रेश मिलते हैं डेली। इसके पीछे कितनी एफर्ट लगी हुई है, कितनी साइंस है, कितने लोग इन्वॉल्व हैं, वो क्या क्या कुछ इसके लिए करते हैं, किस तरह दिन रात खपते हैं, और आपकी टेबल पे हर रोज़ बिल्कुल फ्रेश चिकन आता है और आप उसके ज़रिए अपने बच्चों की प्रोटीन की ज़रूरत पूरी करते हैं। उसके बारे में कोई भी नहीं सोचता। और फिर मुर्गी की जो अहमियत है फूड बास्केट के अंदर, वो ऐसे है कि मुर्गी प्रोटीन का वो सोर्स है कि अगर मुर्गी अवेलेबल ना हो तो दालों पे प्रेशर जाना है, लोग दालें ज़्यादा खाने पे मजबूर होंगे। दालें पाकिस्तान में पैदा नहीं होती, वो बाहर से आएंगी, पाकिस्तान का जो फॉरेन रिजर्व है वो बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट
बजाय इसको पोल्ट्री को या इसको ब्रायलर को सस्ता करने के लिए कोई इकदाम करे, इसमें जो फार्मर हैं इनके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट करे और इसके ज़रिए इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने पे कोई काम करे। उन्होंने इसके जो जीपी होता है, इसकी जो, अब उस पर टाइम नहीं इतना मैं अपना बयान कर सकूं, लेकिन इसका जो बेसिक है, इसका ब्रायलर का दादाबू है वो बाहर से इंपोर्ट होता है, उसके ऊपर टैक्स लगाया है। उसके बाद उसका बेटा होता है पेरेंट स्टॉक, उसको हम कहते हैं, उसके ऊपर टैक्स लगाया है। उसके आगे एक दिन का चूजा है, उसके ऊपर टैक्स लगाया है। फिर उसके ऊपर जो वो फीड खाता है उस पर टैक्स लगाया है। जितनी मेडिसिन इसकी है बाहर से आती है सब पे टैक्स लगाया है। अब आज आके एक चीज़ रह गई थी कि हमें जो पैसा मिलता है, जो आम कस्टमर जाके दुकान पे करता है, कैश पे करता है, कोई बंदा भी बैंक ट्रांसफर किसी को नहीं करता, वो कैश पेमेंट के ऊपर भी हमसे टैक्स चार्ज करने जा रहे हैं। अब हर तरफ से जब टैक्सेशन हमारे ऊपर लगाएंगे तो ये जो एक फूड बास्केट का एक सेंट्रल पिलर है जिसके जरिए आप सारी दूसरी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं कि मुर्गी महंगी है, आपके जो मुर्गी जिनको नहीं मिल रही वो सब्जियों पे शिफ्ट होंगे, सब्जी महंगी हो जाएगी, या मुर्गी महंगी है, जिसको मुर्गी नहीं मिल रही वो दालों पे शिफ्ट होगा, दालें महंगी हो जाएंगी। मीन्स हर चीज़ के ऊपर उसका प्रेशर जाता है। हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ भी नहीं सोच रही और इनको सोचना चाहिए। इस तरह पोल्ट्री के ऊपर जिस तरह टैक्सेशन कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं जैसे ये कोई लग्जरी आइटम है, आम आवाम की खुराक है। इसके ऊपर बजाय गवर्नमेंट को इंसेंटिव दे, उसको इस तरह उसकी प्रोडक्शन को कम करने पे काम करके ये गवर्नमेंट ना तो अवाम का को भला कर रही है, ना इस इंडस्ट्री का भला कर रही है और ना इस मुल्क का को भला कर रही है। थैंक यू। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक के पोल्ट्री की सनत जो भी है, जो एक मुर्गी तैयार होके बाज़ार में आती है या टेबल तक, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया टेबल पे आती है, तो उस पर 60% टैक्सेस हैं और 40% उसकी असल कीमत है। तो हुकूमत कहती है कि चिकन जो है ना आवाम की बुनियादी ज़रूरत है, उसको सस्ता मिलना चाहिए और चिकन उसको महंगा नहीं होने देती कि, और कहती है कि हमने महंगा नहीं होने देना, और ये महंगा होना भी नहीं चाहिए। बुनियादी ज़रूरत है, हर घर की ज़रूरत है और प्रोटीन डेफिशिएंसी ये पूरा करती है। तो अगर इसको महंगा भी नहीं होने देना, सस्ता भी रखना है, तो इस पर फिर इतने टैक्सेस नहीं होने चाहिए। तो 60% किसी भी चीज़ के 60% अगर हिस्सा उसका टैक्स का है और 40% उसकी असल कीमत है, तो मेरा ख्याल है आप बखूबी समझ नहीं होंगी कि इसके महंगा होने की वजह क्या है। और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद भी यही है कि इस पर बेजा टैक्सेस ये जो नए आयद हुए हैं वो नहीं होने चाहिए। अगर गवर्नमेंट सिंसियर है आवाम को प्रोटीन सस्ती देने में, तो फिर इन टैक्सेस को ख़त्म करना होगा, और अगर वो ख़त्म नहीं करती तो फिर आवाम को महंगा चिकन खरीदने के लिए ज़हनी तौर पर आमादा हो जाना चाहिए। अब अगर कोई क्वेश्चन कोई भी भाई करना जी, परसों पीर वाले दिन हमारा सेमिनार कह लें, मीटिंग कह लें, कॉन्फ्रेंस कह लें, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में है, जिसमें हम सारे दोस्तों को बुला रहे हैं और उसमें मिल बैठ के हम ये फैसला करेंगे कि हमने 19 तारीख को हड़ताल में शामिल होना है या नहीं होना। लेकिन हमारा जो ज़हन है वो ये है कि हम, क्योंकि लाइफस्टाइल का काम है, तो हम एहतजाज तो ज़रूर करेंगे, एहतजाज में शामिल भी होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन शायद हड़ताल में हम ना जाएं, लेकिन भरपूर एहतजाज ज़रूर है। साबका दौर में आज से 30 साल पहले एक मुर्गी मरती थी, पूरे गांव को पता होता था कि फलां की मुर्गी मर गई है। अब मुर्गी की पैदावार बढ़ गई है, मरने का मुर्गियां नहीं जी, मुर्गियाँ जो भी हयात होती है वो फिर उस ख़त्म भी होती है। मुर्गियाँ ज़िंदा हैं तो मुर्गियाँ मरती भी हैं, और इसके लिए अब पंजाब फूड अथॉरिटी का क़याम अमल में आ चुका है। उनके पास पूरा बायोडाटा होता है, वही डिस्कार्ड करते हैं। पहले हम एसोसिएशन की सतह पे करते थे तो सब लोगों को बताते भी थे, अब पंजाब फूड अथॉरिटी करती है, आप उनसे अपना डाटा मरी हुई मुर्गियों का हर ज़िले का ले सकते हैं। दूसरा बात यह है कि जी कमर्शलाइज्ड हो गई है, इसकी जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, कमर्शलाइज्ड हो गई है। जो चीज़ कमर्शलाइज्ड हो जाएगी 25-26 करोड़ को जिस चीज़ ने कवर करना है उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। राणा साहब मैं जवाब देता वो कुटुंब देंगे, इस टाइम ये जो 2024 का ईयर गया है, इसमें जो डेली की पाकिस्तान के अंदर मुर्गी की पैदावार थी
ये 90 लाख केजी पर डे पे थी। 90 लाख केजी रोजाना, हर रोज 90 लाख केजी बन के लोगों तक पहुंचती रही है। लाहौर अकेले की 12 से 15 लाख केजी है, मीन्स पूरे पाकिस्तान की 90 लाख केजी रही है, लाहौर की 12 से 15 लाख केजी रही है। ये पिछले प्लांट्स के हाँ, पिछले सालों में ये 20 लाख केजी तक भी थी, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से जो 2022-23 में इन्होंने किया था, सोयाबीन की जो इंपोर्ट पे पाबंदी लगाई थी, उसकी वजह से पोल्ट्री श्रिंक हुई है, पोल्ट्री का साइज कम हुआ है। उस साइज के कम होने की वजह से जो ओवरऑल 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 15 लाख केजी डेली की पैदा होती थी, वो 90 लाख पे आई। और जो अकेले लाहौर की डिमांड थी 20 लाख केजी पर डे, वो कम होकर 12 से 15 लाख केजी पे आ गई। अब इसको आप रिलेट करें इस चीज़ के साथ कि जो हमारी 43% जो पॉपुलेशन, जो बच्चे हैं, वो स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं। और उस स्टंटेड ग्रोथ को जो रिजॉल्व करने का एक ही तरीका है कि उनको अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन दी जाए। अब वो प्रोटीन की जो प्रोडक्शन वो बढ़ाने की बजाय हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से वो कम हो रही है, और जब वो कम हो रही है उसके ऊपर मजीद टैक्सेशन करके उसको और मजीद लिमिटेड किया जा रहा है। तो उसमें आप देख लें इसकी प्रेफरेंस गवर्नमेंट की क्या है, प्रायोरिटीज़ क्या है, और उसके जरिए इस इंडस्ट्री का क्या नुकसान या फ़ायदा हो सकता है, और आवाम पे क्या उसका इम्पैक्ट आएगा। जी, कोई क्वेश्चन? आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आपसे बस यही एक दरख्वास्त है कि ये जो हमारा मौक़िफ़ है, तो इसको वाज़े तौर पे आप इसको शाया कीजिएगा, ताकि आम आवाम को ये बात पहुंचे।